देखिए, मौजूदा दौर की जो कामयाबियां हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी बेईमानी और नाइंसाफ़ी पे मबनी हैं, गुंडागर्दी पे मबनी हैं। ईमानदार लोगों को बड़ी मेहनत करना पड़ता है और लोगों को समझाना होता है। मौजूदा दौर का जो किसी भी कौम के लोग हैं, वो ताकत के पुजारी हैं, वो पैसे के पुजारी हैं। हम लोग अपनी हलाल कमाई से हमारे कार्यकर्ता, हमारे कारकुन इस पार्टी को चलाते हैं। हम लोग को जब महाराज जाना हो तो सोचना पड़ता है, हमें इलेक्शन लड़ना होता है तो हमें सोचना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का करम, उसका एहसान, उसके बलबूते पर हम लोग कम से कम मैदान में 25 साल से 18 साल से ईमानदारी के साथ खड़े तो हैं। जो लोग, जो मुस्लिम पार्टियों ने एमएलए एमपी बना लिए हैं, एक काम मैं चैलेंज करता हूं, एक काम बता दे जो मुसलमानों की अपनी शनाख्त से जुड़ा हुआ, जो ख़त्म करने की साजिश हुई, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म करना हुई, वहाँ पर वो खड़े नजर आए उनके एमएलए एमपी। जो लोग पार्लियामेंट में मुसलमान बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप ये बता दें उस बोलने का आउटकम क्या हुआ, मिला क्या? वहाँ पर बाबरी मस्जिद की बात आएगी तो कोई मुसलमान ये क्या कि मंदिर बना दो, वो जब भी बोलेगा मस्जिद के हक में बोलेगा। लेकिन क्या वो एमपी साहब ने उसको मान लिया? लेकिन हमने, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने बाबरी मस्जिद के मामले को तमाम मुसलमानों को तक ये जो बेईमानी उसको पहुंचा दिया, ये कोई पहुंचा नहीं पाया था। 341 में जो बेईमानी हुई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने घर घर तमाम लोगों तक पहुंचा दिया। इनकाउंटर जो होते थे, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने वो लड़ाई लड़के इनकाउंटर आतंकवादी कह के, दहशतगर्द के बंद करवा दिया। तो हम एमएलए नहीं बने, जिस दिन अल्लाह चाहेगा बनेंगे भी, हमारे लोग बनेंगे भी, और हम मुसलमानों के लिए नहीं बनेंगे, हम अल्लाह के बंदों के लिए बनेंगे। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही है। वो दावा भी करते हैं कि इत्तेहाद अगर सम्मान के साथ होगा तो हम जाएंगे, सोचेंगे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके पार्टी का नाम है। इत्तेहाद में आप लोग शामिल हैं कि नहीं? जब वो सन 12 और 13 के दरमियान उत्तर प्रदेश में आने के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त से हम लोग उनको ख़त लिख रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं, उनसे राब्ते में हैं। आप कहेंगे तो ख़तों की कापियाँ आपको दे दी जाएंगी, जो उस वक्त के हम लोगों के इत्तेहाद के, हाँ, यहाँ 5 पार्टियाँ थी उस वक्त, परचम पार्टी, पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और नेशनल इंडियन नेशनल लीग, ये तमाम पार्टियों ने मिल कर के, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने, सब ने मिल कर के उनको ख़त लिखा था। 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक लिखते रहे। 17 के बाद लिखना बंद कर दिया। वो यूपी में आ गए, लेकिन उन्होंने कहीं पर किसी से बात नहीं की। ऐसे में हम लोग आज भी आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहते हैं कि अगर वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं तो सबसे पहले इत्तेहादुल लीडरान कर लें। जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहले से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ समझौता कर लें, फिर देखें आप कैसे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये ना करके जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और उससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा, हमारी तरफ से इत्तेहाद के बड़े कदम बढ़ाए गए, लेकिन उस कदम पे लब्बैक सामने से नहीं कहा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं चाहते। वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं वो जानते हैं, और लोग इसको समझ जाएंगे धीरे धीरे। बहुत बंद लफ्ज़ों में बता रहे हैं, लेकिन 27 के चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है मौलाना, और किस नतीजे पर अब तक पहुँचे हैं? इत्तेहाद, इंडिया इत्तेहाद है, दूसरी तरफ बीजेपी का इत्तेहाद है, किसी इत्तेहाद के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए, हमने हमेशा 2017 में
माइती जी ने यहाँ पर दलित समाज वंचित था, वो एक मरतबा हुकूमत भी कर चुकी, उन्होंने बड़ी कोशिश की। उस वक्त हमें बुला के बातें नहीं, हमने कहा बादशाह क्या नहीं जाएंगे, अगर आपको ज़रूरत है आप हमारे यहाँ आइए। लेकिन उसी बादशाह ने जब वो तख्त से उतर गई और उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को हमारे पास भेजा, और नसीम साहब ने कहा बहन जी आपसे मदद चाह रही हैं, मदद मांग रही हैं। हम उनसे मिले और हमने अपने 88 दिए हुए टिकट वापस लेकर के बहन जी की मदद की। इलेक्शन के बाद जब उन्होंने हमसे बात की, हमने जब हिस्सेदारी की बात की, तो आज तक फिर दोबारा उन्होंने हमसे बात नहीं की। जहाँ पर हमने 88 टिकट अपने हटा दिए, तो हम मुल्क के मफाद में, दलित के मफाद में हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन दलित समाज की उस नेतृत्व ने, उस कायद ने हमें हिस्सेदारी देने में भाग खड़ी हुई। हम इन तमाम लोगों से, मुसलमान जब मुत्तहिद होगा, बहुत पार्टियां हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपके बुरे वक्त में कौन खड़ा होता है, आपके लिए किसने लड़ाई ली, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कौन आपके लिए लड़ा, और किसने ये इनकाउंटर की जो वबा चली हुई थी, किसने इंडियन मुजाहिदीन की लड़ाई लड़ी, और लड़ कर के इंडियन मुजाहिदीन जो सरकार की बनाई हुई अपनी संस्था थी उसको ख़त्म कराया। तो यूपी की 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी है जैसा कि चर्चा है। देखिए, हम 100 पर भी लड़ सकते हैं, 200 भी लड़ सकते हैं, हम 25 पे भी लड़ सकते हैं, हम 10 पे भी लड़ सकते हैं, हम बिला वजह नहीं लड़ेंगे। हम इस वक्त तकरीबन 20-25 ज़िलों में हमारा काम चल रहा है। अभी हम 3 महीना और भी मुख्तलिफ़ ज़िलों में हम काम करेंगे। अगर हमने पूरी यूपी में अपना संगठन बना लिया, तब हम ये तय करेंगे कहाँ पर हमारे जीत के चांसेस हैं। उन जगहों पर हम सिर्फ मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, हम जिस तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उस भागीदारी के तौर पर, वो हिंदू हो मुसलमान हो, पसमादा समाज का, सबको उस हिस्सेदारी के तौर पर टिकट दिया जाएगा। समर को भी उसी हिस्सेदारी पर टिकट दिया जाएगा, बैकवर्ड को भी उसी हिस्सेदारी पर टिकट दिया जाएगा। और जहाँ तक एससी समाज का है, उनका तो भाई मौजूद ही है, उसमें कोई मसला नहीं है।